वेलकम टू स्टडी होम चैनल। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास 9 का है एंगल, लाइन एंड ट्रायंगल के बारे में। एंगल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6-7 में ही आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में आया है तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। एंगल क्या होता है? यहाँ पे बोला है कि टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग कॉमन एंड पॉइंट ओ फॉर्म एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे आप एक शेप देख सकते हैं, ओ से दो रेज निकल रहा है, एक लाइन जो है बी कहलाएगा ओ बी और एक दूसरा ओ ए कहलाएगा। रेज का मतलब कि एक एंड पॉइंट हो और एक एरो लगा हो, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। जब कोई पॉइंट से दो लाइन मीट करता है तो उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो ये वर्टेक्स से एक ओबी और एक ओए रेज गया है, और इसके बीच के गैप को ही हम कहते हैं एंगल। और एंगल का साइन क्या होगा? ऐसा हम लोग ऐसे से बना के और लिखते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी, ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। यानी कॉमन पॉइंट से जब दो लाइन बनेगा, दो रेस बनेगा, और उसके बीच के जो स्पेस होंगे उसी स्पेस को एंगल कहते हैं। जैसे हम लोग मेजर करते हैं, किसी दो लाइन के गैप को मेजर करना होता है तो एंगल से बताते हैं। सपोज कि जैसे आपके फ्लोर हैं और वॉल खड़े किए गए हैं, तो उनके बीच का गैप क्या होगा? तो वो गैप आप उसको यूजुअली वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के उस गैप को हम लोग कहीं भी बताना हो कि मेरा जो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो वैसा ही होना चाहिए, तो आप डिग्री में बता सकते हैं। या फिर कहीं कहीं हम लोग इंक्लाइन से या डिक्लाइन से बनाते हैं, तो उस केस में भी हम लोग एंगल को चेक करते हैं कि वो वैल्यू एंगल वाइज वो गैप कितना है। तो इसे बताने के लिए एंगल को हम लोग डिग्री यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो गैप है वो 30 डिग्री का है, यानी कि हम एंगल क्या बोलेंगे? 30 डिग्री। और डिग्री के लिए ये डॉट, ये छोटा सा डॉट देना पड़ता है। जैसे 60 डिग्री है तो छोटा डॉट देंगे, आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल बताना हो कहीं भी एग्जाम्पल के लिए तो आप नंबर लिख के डॉट देंगे, जो भी वैल्यू होगा। और इसे मेजर करने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं। प्रोट्रैक्टर का जो कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, ये क्या करता है? मेजर करता है एंगल को। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूं कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए काम में आ जाएगा। तो कॉमन पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है। ओ बी क्या है? रेज है। ओ बी ओ ए भी एक रेज है, और इन दोनों रेज से बनने वाले गैप जो है यहाँ पे, उसे ही एंगल कहते हैं। और ये अलग अलग वैल्यू हो सकता है, 0 से लेके 360 डिग्री तक होता है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब ये बातें हो गई कि इसमें फिर पूछा जाता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। चाहे आपसे एंगल पूछे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। अब यहाँ पे जैसे मैं बोलूं कि ये डॉट दिया हुआ है, एक यहाँ पे ऐसे डॉट दिया हुआ है, इसको मैं कर देता हूं डी और एक डॉट कर देता हूं सी। अब पूछे कि एंगल ओ बी ए का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे सी, पॉइंट सी। और मैं पूछूं कि एंगल ए ओ बी का इंटीरियर पॉइंट क्या है, तो डी, मतलब अंदर में है वो इंटीरियर और बाहर में है वो एक्सटीरियर होगा। तो इस तरीके से एंगल के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर हो, चाहे पॉइंट हो चाहे एंगल हो, वो हम बातें करते हैं। तो यहाँ पे एंगल के बारे में था, वो हम लोग देख चुके हैं। आप लोग एंगल के बारे में पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, तो चीजों को समझ रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जब आप एंगल के बारे में तो बातें करते हैं, तो एंगल का हम लोग डिग्री में कंपेयर करते हैं। जैसे सपोज कि ये ऐसे कोई वैल्यू ये दिया हुआ है, अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू है 5 डिग्री। थोड़ा अब इसको बढ़ाते हैं तो ये बन जाता है, बढ़ता जाता है, ये 60 डिग्री हो गया। मैं इसको 35 कर देता हूं सपोज। थोड़ा बढ़ा तो 60, और बढ़ेगा तो क्या होगा? 90 होगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा? 135 होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, मैं वो दिखा रहा हूं। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते अगर ये लाइन के जैसा बन जाए, यानी वर्टेक्स हमारा ये है, तो ये इसके बीच का जो गैप है वो कहलाएगा 180 डिग्री। यानी एक लाइन पे एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। यहां से आपके एक थ्योरम काम में भी आते हैं जो कि आगे पढ़ेंगे। किसी लाइन पे बनने वाले एंगल जो होते हैं एक लाइन पे, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर ये और भी बढ़ सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, तो ये बन जाएगा 270 डिग्री। फिर ये पूरा का पूरा
अगर मैं ऐसे बना दूं और ये पूरे एंगल की बात करूं तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो लाइन के बीच में जो गैप हो रहा है उस गैप को ही हम लोग एंगल में बताते हैं, डिग्री में बताते हैं, और वो जैसे जैसे बढ़ेगा दोनों के बीच के गैप, वो एंगल का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हमें कंफर्म एक रूल मिलता है कि जब लाइन बनेगा तो लाइन पे बनने वाले एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। और अगर वो कंप्लीट उसको आप मिलाएंगे एक पॉइंट पे, तो जैसे ये 180 हाफ में बन रहा है, अगर ये पूरा का पूरा कोई आदमी अगर एक राउंड घूम जाता है, अब पूछा जाए कि उसके एंगल वाइज क्या वैल्यू होंगे, तो 360 हो जाएगा। कंप्लीट एक रोटेशन को कह सकते हो आप कि 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल का मतलब कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन। और लाइन पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ऑन अ लाइन। एक लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। तो ये चीजें आपकी काम में आती हैं, मैं अभी उस पर आता हूं तो फिर और क्लियर करता हूं। अब यहां पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि जब एंगल की बात, डिग्री की बात आई है, अब एंगल में चीजों को, गैप को बताते हैं कि उसके बीच का दो रेज के बीच के गैप क्या है, दो लाइन के बीच के गैप क्या है। तो आप बताते हैं, डिग्री में बताते हैं, जैसे हो गया 10 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री, ऐसे करते हुए चला जाएगा ये डिग्री। ये मैक्सिमम 360 डिग्री तक जाएगा, इससे तो हो ही नहीं सकता है कोई ज़्यादा। मतलब कंप्लीट वन रोटेशन ही जब 360 होता है तो उससे ज़्यादा एंगल तो नहीं बनेगा। लेकिन एंगल छोटा से छोटा हो सकता है, ये 5 है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री से छोटा तो हो सकता है। लेकिन हम उसको कैसे बताएंगे, डेसिमल में 0.5 डिग्री ऐसे नहीं, हम लोग यहाँ पे डेसिमल यूज नहीं करते हैं। डिग्री जब हमें बताना होता है और उसके स्मॉल पार्ट को बताना है, स्मॉलर पार्ट मतलब छोटे यूनिट में बताना है। कैसे आप मीटर को सेंटीमीटर में बताते हैं, उससे भी छोटे यूनिट में बताना हो तो आप उसे मिलीमीटर में बताते हैं। तो कई तरह की चीजें होती हैं जब हम उसको स्मॉलर यूनिट में बनाना हो या लार्जर यूनिट में बनाना हो। ठीक वैसे ही हम लोग डिग्री को बताने के लिए भी उससे छोटे यूनिट का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं मिनट। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मिनट से आप रिलेशन जोड़ेंगे, एक्चुअल में जो घड़ी के क्लॉक में जो मिनट होता है वैसे इसका रिलेशन नहीं बनेगा। ये मिनट जो है हमें ये बताया जाता है यूज करने के लिए, यहाँ पे यूनिट के लिए यूज किया जाता है, उस तरीके से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आपको बताना है कि 1 डिग्री होता क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ये डिग्री का यूनिट है, जिसको आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे देते हैं, ऊपर में कॉमा सा लगाते हैं, तो ये 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट कहलाएगा। यानी कि अगर 1 डिग्री से छोटा बताना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 1/2 डिग्री बताना है, 1/2, तो 1/2 हमें बताने से बढ़िया कि मैं उसको बोल दूंगा 30 डिग्री, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट को मैं सिंबल में ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे। तो 1/2 नहीं लिखना है आपको, 30 मिनट लिख के ऐसे बता देना है। तो इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं, सही होता है हमारा। ये स्मॉलर यूनिट को लिखने का तरीका होता है। फ्रैक्शन से हम लोग बचते हैं ये लिख के। और अगर आपको इससे भी छोटे यूनिट में बताना है तो आप क्या करेंगे, यहां पे मैं कर देता हूं 1/2, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहां पे। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल होता है कि 1 मिनट, आप जैसे क्लॉक में पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे यूनिट में, मतलब सिमिलर डिग्री वाइज तो एंगल को मिलाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन 1 मिनट इक्वल टू आप कह सकते हैं 60 सेकेंड। और इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 60 पे ऐसे डबल कॉमा का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग इसको कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री से मिनट में बदलते हैं, मिनट से सेकंड में बदलते हैं। यानी कि 1 डिग्री से आपको छोटा बताना है तो आप 60 मिनट में बताएंगे। अगर मिनट से भी छोटे यूनिट में बताना है, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पे गैप है दो रेस के बीच में वर्टेक्स से, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, सेकंड यूज करेंगे। और जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, जब हमें डिग्री में बताना होता है तो वहां पे मिनट और सेकंड में आता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप चीजों को बहुत स्मॉल यूनिट में बता सकते हैं।
तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के केस में आता है, जैसे मुझे एंगल ए बताना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 36 डिग्री 27 मिनट एंड 36 सेकंड। इस तरीके से आप, अब आपका जो डिग्री है वो काफी छोटा, 36 डिग्री के बाद बहुत माइक्रो लेवल पे है, आप कैसे बताएंगे 27 मिनट 36 सेकंड। यानी कि डिग्री को छोटे यूनिट में बदलना है तो मिनट में और सेकंड में बदलेंगे। तो आपको याद क्या रखना होगा, आपको दो बातों को ध्यान रखना है कि एक 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये याद रखना पड़ेगा आपको, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, यानी कि यहां पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा के बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप कन्वर्ट करते हैं एंगल को, डिग्री को मिनट में सेकंड में, जब आपको स्मॉलर यूनिट को बताना हो, यानी डिग्री को स्मॉलर यूनिट में बताना दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। अब हम लोग एंगल के कुछ टाइप को देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। अब इसमें आपने ज्यादातर एंगल तो क्लास 7 में ही पढ़ लिया होगा, लेकिन रिवाइज करा देता हूं एक बार, काम में आएगा, क्योंकि इस पे चैप्टर है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे अच्छे तो चैप्टर बनाने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं बारी बारी से। पहला हमारा है राइट एंगल। अब ये राइट एंगल के बारे में आप लोग को पता ही है, जिसका एंगल 90 डिग्री उसे राइट एंगल कहेंगे। तो मैं ट्राई करता हूं, अगर कोई स्टेप मिल जाता है राइट एंगल का तो मैं, चलिए ये आपका बन गया 90 डिग्री का। अब इसके अंदर 90 डिग्री के एंगल है तो इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल। तो राइट एंगल का सिंपल सा फंडा है कि जिसका 90 डिग्री एंगल हो, 90 डिग्री, उसे ही हम लोग, वैसा ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री एंगल हो हम लोग उसको राइट एंगल कहते हैं। या फिर जब साइड, दो साइड के बीच में जो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो हम उसमें राइट एंगल कह सकते हैं, या ट्रायंगल के केस में भी कह सकते हैं। और दूसरा है एक्यूट एंगल। जब आपका जो एंगल है उस ट्रायंगल या साइड के, दो साइड के बीच में वो लेस देन 90 डिग्री है तो कहलाता है एक्यूट एंगल। अब मैं इसका एक एग्जांपल बना देता हूं एक्यूट एंगल का। जैसे ये बना हुआ है एंगल, और ये लेस देन होना चाहिए 90 से, यानी कि 89 डिग्री भी होगा तो भी हम इसे कहते हैं, कह सकते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल में क्या था, इक्वल टू 90 डिग्री, न 1 डिग्री ज्यादा न 1 डिग्री कम। लेकिन एक्यूट एंगल में लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि 89 डिग्री भी एक्यूट एंगल कहलाएगा, और अगर मैं दे दूं 30 डिग्री तो वो भी कहलाएगा एक्यूट एंगल। तो इस तरह से एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब यहां ध्यान देंगे, वैसा एंगल जैसे ये बना हुआ है आपका, और यहां का एंगल जो है वो सपोज कि 110 डिग्री हो, 90 से ऊपर हो और 180 से कम होगा तो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। या फिर अगर मैं थोड़ा ऐसे बना दूं और इसका वैल्यू मैं कर दूं 170 डिग्री तो ये ऑब्ट्यूज। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल हो जाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि जिसका वैल्यू 90 से ऊपर हो और 180 से कम हो तो उस केस में वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपके क्लियर हो रहे होंगे एंगल के बारे में, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं इस पर ज्यादा टाइम डिले नहीं करूंगा। अब आपने देखा कि 90 से कम रहता है तो एक्यूट कहलाता है, 90 रहता है तो राइट एंगल कहलाता है, 90 से ऊपर रहता है तो ऑब्ट्यूज कहते हैं। उसके बाद अब मैं एक लाइन बना देता हूं और मैं इसको डिनोट कर देता हूं, अच्छा रहेगा, ओ ए बी।
अब उस केस में यहां का एंगल बन रहा है 180 डिग्री। जब लाइन एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, जो कि मैं पहले बताया था, तो उस केस में क्या कहलाता है? उस केस में कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। अब आपसे नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं रहेगा, सिर्फ बोलेगा कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो 180 डिग्री के बराबर होगा। एक लाइन पे एंगल कितना बनता है? तो एक लाइन पे एंगल 180 डिग्री बनता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री, एक सीधी लाइन हो तो उसका मतलब होता है कि 180 डिग्री बन रहा है एंगल, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक आपका है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या? आपने देखा था कि 180 से लेस और 90 से अबव मोर रहे तो उस केस में उसको बोला गया था ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन आपका जो एंगल है वो 180 से ज्यादा रहे और 360 से कम रहे तो उस केस में वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसका जो रेंज होगा 180 टू 360 डिग्री। जैसे आपने देखा था, ये था आपका, ये रिफ्लेक्स का और ऑब्ट्यूज का था 90 टू 180 डिग्री के बीच में। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर 180 से 360 के बीच में आता है, 181 डिग्री भी होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, 359 डिग्री भी होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, तो इसके बीच में जो आने वाले रेंज जो भी वैल्यू होंगे उनको हम रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। और ऑब्ट्यूज में भी वैसे ही था कि 90 और 180 के बीच में जो वैल्यू आ रहा था उसको कह रहे थे। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूज जो है 180 के बराबर होता है तो उसको हम कह रहे थे स्ट्रेट, और 90 के बराबर हमने राइट एंगल पढ़ा ही था, राइट। और 360 रहता है तो क्या कहलाता है? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक कोई कंप्लीट रोटेशन करता है सर्कुलर, तो उसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पे 180 डिग्री होता है, उस तरह अगर कोई कंप्लीट एक रोटेशन करे तो उसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन बनाने में दोनों बहुत हेल्पफुल होता है, स्ट्रेट लाइन और कंप्लीट एंगल। यानी कि एक रोटेशन वाला जब क्वेश्चन आता है या स्ट्रेट लाइन का आता है तो हम लोग इस डिग्री के बेसिस पे क्वेश्चन में एंगल फाइंड करने में हमारा हेल्प करता है, जो कि आगे देखेंगे। तो यहां तक तो डाउट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ और चीजों को के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया है बाइसेक्टर एंगल। अब कुछ लोग बाइसेक्टर एंगल में भी कंफ्यूज रहते हैं कि बाइसेक्टर एंगल क्या है। तो बाइसेक्टर एंगल है, इक्वल एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, ये सब एंगल, ये सब चीजें जो है वो क्लास 7 में आपकी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं एक एंगल ऐसे बना देता हूं, इसे मैं कर देता हूं ए ओ बी, और बीच में मैं एक एंगल और बना देता हूं ऐसे डॉट करके। और अगर मैं कहूं कि यहां पे जो, यहां पे मैं कर देता हूं सी, बाइसेक्टर एंगल की बात मैं करूं कि जो एंगल AOC और एंगल COB जो है ये बाइसेक्टर एंगल है। एंगल ABC जो है, एंगल OC जो है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ हाफ करना, इक्वल हाफ हाफ करना। जैसे अगर ये टोटल एंगल अगर दिया होता, एंगल AOB अगर रहता 70 डिग्री और क्वेश्चन में रहता कि एंगल AOC और एंगल COB क्या है? बाइसेक्टर एंगल है। बाइसेक्टर मतलब जो टोटल एंगल है इसका हाफ हाफ। तो मैं अगर आपसे पूछता कि बताओ AOC तो क्या होता, तो मैं इसको हाफ कर देता, 70/2 यानी कि 35 डिग्री, एंड ये BOC भी आपका 35 डिग्री हो जाता।
क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि हाफ हाफ करना, जो टोटल पार्ट है उसका हाफ कर दो तो दोनों जो है एंगल वो इक्वल हाफ हाफ हो जाएगा। तो बाइसेक्टर का मतलब ये होता है जो भी दिया रहेगा उसको आधा कर दो। और इक्वल एंगल का मतलब वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि अगर इक्वल एंगल मान लो ये 49 डिग्री है और मैं कहूं कि एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल सी ओ बी इक्वल एंगल है, तो ए ओ सी का वैल्यू अगर 49 है तो एंगल सी ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल्सो 49 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वल का मतलब एक जैसा, इक्वल मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, इसके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है। इक्वल एंगल मतलब एक जैसा, ये 49 है तो इसका भी वैल्यू 49 हो जाएगा। अब इसमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। पता होगा कि दो एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन जैसे मैंने पहले बार बोल दिया कि 180 डिग्री, आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 होगा या 180 होगा, इस बात से कंफ्यूजन है। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट बता दूंगा तो आप इस कंफ्यूजन को भूल जाएंगे कि क्या एंगल का सम क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब, उनको मैं बता दूं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जब दो एंगल का सम, जैसे मैं लिख दूं एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री, तो ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में होता है 180 डिग्री, यानी कि अगर दो एंगल ए और बी हो तो इसका सम होगा 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल रहेगा 54 डिग्री कॉमा 36। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपका रिप्लाई होगा यस, क्योंकि इन दोनों का सम करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ये होगा। लेकिन मैं एग्जांपल दे दूं 48 डिग्री कॉमा 51। अब आपसे पूछेगी क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो नहीं होगा क्योंकि इसके सम 90 नहीं है, तो ये होगा। यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। अब आपसे मैं पूछ दूं कि ये एंगल, ये जो दिया गया है एंगल, क्या ये सप्लीमेंट्री होगा, तो नहीं, सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है, तो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं यहां पे। इस केस में क्या हो जाएगा 110 70। अब देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री कॉमा 130 डिग्री, आप यहां भी देख सकते हैं कि ये भी एग्जांपल है, सम 118 का आ रहा है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब बात ये उठता है कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में 9 या सप्लीमेंट्री में 90 होगा या कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप ध्यान ये रखेंगे कि सी पहले आता है या एस पहले आता है। अल्फाबेट में पहले सी आता है, नंबर में पहले 90 आता है और 180 आता है, तो नंबर में पहले 90 आता है, अल्फाबेट्स में पहले सी आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अल्फाबेट में एस बाद में आता है, नंबर बाद में आता है 180, तो एस किसका हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा इसका मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री रहेगा इसका मतलब 180 डिग्री, और इनका सम ही जो है 90 होना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और सप्लीमेंट्री सम 180 डिग्री होना सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं। तो हम लोग एंगल रिलेशन देखेंगे कि एंगल रिलेशन क्या होता है। अब यहां पे देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल सम अराउंड अ पॉइंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं एंगल्स। अब मैं यहां पे कर देता हूं सबका ओ ए बी सी डी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बताइए एंगल ओ ए बी कि एडजेसेंट में क्या है, यानी एडजेसेंट एंगल ऑफ ओ ए बी। तो एडजेसेंट मतलब इसके बगल में क्या है, एडजेसेंट का मतलब नेबरिंग एंगल उसके बगल में हो, क्लोजेस्ट। तो यहां देख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी के बगल में क्या है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। या फिर
अब इसके बगल में ये है तो आप एंगल एओबी को एंगल सीओडी तो नहीं कहेंगे, या फिर मैं पूछूं एंगल डीओसी, उसके नेबरिंग एंगल को क्या बोलेंगे, तो एंगल सीओडी, एंगल सीओबी। तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल का मतलब उसके नेबरिंग एंगल को कहते हैं, क्लोजेस्ट एंगल को कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको कर दूं 1 2 3, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 को नेबरिंग एंगल यानी कि एडजेसेंट एंगल कहेंगे 2 को, एंगल 2 को बोल सकते हैं इसके नेबरिंग एंगल क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से नेबरिंग एंगल को आप बता सकते हैं, यानी कि जो उसके क्लोजेस्ट हो उसे ही हम लोग नेबरिंग एंगल कहेंगे, यानी कि एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब यहां पे लीनियर पेयर की बात आई है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अब ये जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में, स्ट्रेट एंगल के बारे में आपने पढ़ा था कि एक लाइन को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे ये लाइन है और मैं यहां पे कर दूं ओ ए बी। अब यहां पे तो आपको बताया गया कि 180 डिग्री होता है एंगल, 180 डिग्री। अब मैं यहां पे एक एंगल ऐसे बना देता हूं, अलग कर देता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं कि दो एंगल है, यहां पे आपको दो एंगल दिख रहा है। अब यहां पे मैं बोलूंगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री, लेकिन यहां पे एक एंगल मैं यहां पे नाम देता हूं एक्स और इसका नाम देता हूं वाई। तो अब आपसे पूछा जाए कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री आप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहता है कि एक लाइन पे एंगल का सम 180 डिग्री। अब यहाँ पे टू एंगल्स है तो इन दोनों एंगल के सम क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि एंगल वाई का वैल्यू आपका दिया रहेगा 100 डिग्री, ऐसे सपोज दिया हुआ है, और मैं आपसे पूछूंगा एंगल एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि दो एंगल का सम होता है 180 के बराबर, यानी कि x प्लस 100 इक्वल टू 180। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड करके आप बता देंगे 80 डिग्री। तो इस तरीके से आपके ये प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चन में हेल्प करते हैं, क्वेश्चन को बनाने में। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो इस तरीके से आप लीनियर पेयर ऑफ प्रॉपर्टी का यूज करके बता सकते हैं। दूसरा है एंगल सम अराउंड अ पॉइंट। अब मैं बताया था कि जब कोई सर्कुलर होता है, कंप्लीट एक सर्कल होता है, तो उसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम अराउंड अ पॉइंट, इसका क्या मतलब है? जैसे आपने देखा कि एक लाइन पे एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। अब यहां पे मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा। अब ये इसको एक पॉइंट मान लेते हैं ये। अब इस पे एंगल ये है, एक दूसरा एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ऐसे मैं कर दूं एंगल ए बी सी डी। अब चाहे दो एंगल हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, इन सब एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि इनके पॉइंट पे, सर्कल एक पॉइंट पे एंगल के चारों ओर का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब इसमें भी आपका केस क्या होता है कि एक एंगल दिया, इसमें तीन एंगल दिया रहेगा, एक आपसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री दे दिया, ये दे दिया, ये मैं कर देता हूँ, थोड़ा पिक्चर का इशू है तो मैं इसको 89 कर देता हूँ, इसको 91 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 92 डिग्री। तो अब इसमें पूछ देगा कि बताइए एंगल डी का वैल्यू क्या होगा। अब डी इक्वल टू वॉट, तो आपको पता है प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि एक पॉइंट पे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, 89 प्लस 91 प्लस 92 प्लस डी, और इन सब का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 272 प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से आप डी को निकाल फाइंड कर सकते हैं, 78 डिग्री, इस तरीके से, सॉरी 88 डिग्री। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी जो है काम करता है, एंगल सम अराउंड
अ पॉइंट। अब हमारा जो नेक्स्ट था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका भी यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सॉल्व कर पाते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी एक प्रॉपर्टी है जो दो इंटरसेक्ट करने वाले लाइन के बीच में एंगल का रिलेशन बताता है। जैसे मैं इसको कर देता हूं ए, इसको कर देता हूं बी, ये सी और डी। तो कहता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके ऑपोजिट साइड के एंगल का वैल्यू जो होता है इक्वल होता है, एडजेसेंट नहीं। जैसे आपने एडजेसेंट के बारे में कहा, यहाँ पे एडजेसेंट का रिलेशन नहीं, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि ए का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, बी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। एंगल सी का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, डी है, तो एंगल सी इक्वल टू डी होगा। तो इस तरीके से अगर एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल बी को भी आप कह सकते हैं 30 डिग्री। अगर एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 30 तो एंगल बी को आप क्या बोलेंगे, ऑल्सो 30 डिग्री। तो इस तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में आपने क्लास 7-8 में भी पढ़ा है और मैं उन चीजों को रिवाइज किया। मोस्टली जो टॉपिक थे क्लास 9 के इन सब को आपने पढ़ा है, लेकिन मैं इसको रिवाइज करा दिया। और इसी तरह के टॉपिक जो हैं आपके आगे वाले चैप्टर में और भी चीजें हैं और उनके हेल्प से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना पाते हैं जब आपको प्रॉपर्टी पता होते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी का जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इस चीज को आगे क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अभी ये जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ये आपके अपने एप्लीकेशन स्टडी होम के नाम से प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से हम लोग प्रॉपर तरीके से ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर से। और ये चैनल जो है स्टडी होम के नाम से है, यूट्यूब पे आप देख पा रहे हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां से एप्लीकेशन के थ्रू आपकी क्लास आपको एक टाइम अलॉट किया जाएगा जहां पे हम लोग लाइव सेशन में चीजों को सीखेंगे, बातें करेंगे और 1 to 1 हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। सारे टॉपिक्स को स्टार्टिंग से देखेंगे, बेसिक से देखेंगे। और आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ के चीजों के बारे में अपडेट किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।